रीजन ऑफ बिहार में हम बात करेंगे विजय कुमार जी से। विजय कुमार जी पटना में 15 रुपये में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह की थाली परोस रहे हैं। इनकी जो टीम है वो परोस रही है। ये खाना बहुत ही सस्ता है। इस खाने के बजट को ये किस तरह अवेल कर रहे हैं, आज विजय कुमार जी से जानेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए। चैनल को भी धन्यवाद जी, चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 15 रुपये में जो आप ये थाली और इतने सारे मेनू जो हैं आपके, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, अचार, तिलौरी है, आप दे रहे हैं, तो इस मिनिमम से बजट में आप पूरे पटना वासी जो भी खाना चाहते हैं उनको खिला रहे हैं, यह कैसे संभव हो पा रहा है? सन 2000 लगता है 6 से ये चालू कार्यक्रम किया गया और यही गांधी मैदान से शुरुआत की गई थी और उस वक्त भी 15 रुपया मूल्य था। आज 2006 से 2022 है, आज भी 15 रुपया लिया जा रहा है। यह 15 रुपया का जो आपने कहा क्या कारण काउज बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से हमारी विचार उत्पन्न हुई इसके बारे में हम बता देते हैं। हमारा बाढ़ अनुमंडल में पटना जिला के अंतर्गत एक दरवे भदौर गांव पंचायत है और ननिहाल गौसा शेखपुरा, लेकिन जन्म हुआ दरवे भदौर में, पैदा हुए वहाँ और पाल पोस ननिहाल में हुआ, इसलिए कि नाना जी हमारे काफ़ी धनी मानी आदमी थे। तो खैर वहाँ आने जब एक दिन दरवे भदौर से हम पूर्णिमा स्नान करने के लिए सन 1962 में, माँ थी, दादी थी, 3 भाई थे। जब स्नान करने आए तो पैदल चलते थे, उस वक्त टमटम नहीं, बहुत वीआईपी गाड़ी, जो वीआईपी रहते थे बैलगाड़ी से चलते थे। तो बैलगाड़ी के लिए भी पूर्णिमा में आने का कोई सवाल नहीं, सभी लोग पैदल आते हैं, तो हम लोग भी पैदल आए। जब बाढ़ उमानाथ में कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने के बाद माँ दादी सब दिन भर जो हुआ गांव से खमौनी ठेकुआ जो होता है लेके आते थे, खाए। उसके बाद हमारे पास मात्र 14 आना बच गया रात में। करीबी कहानी है 5:30-6 बजे का। तो थक हार जाता है तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर हम लोग सोने के लिए आ गए। उस वक्त कोई होटल वोटल नहीं था कि होटल में ठहरते, अगर रहता भी तो हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम होटल में ठहरते। तो प्लेटफॉर्म पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म बाढ़ में माँ भाई छोटे छोटे थे, उस वक्त 1962 समझ सकते हैं। हम बोले कि माँ बोली कि 14 आना पैसा बउआ बच रहा है। तो 14 आना में हम कि क्या होगा, 14 आना में हम दिमाग लगाए तो एक बोर्ड पर हमने देखा कि लिखा हुआ था सस्ती रोटी की दुकान, सरकारी सस्ती रोटी की दुकान। वह 1.25 रुपये शेर उस वक्त शायद देता था, हमको याद नहीं 1.25 या 10 आना। तो 10 आना में हमने रोटी उससे ख़रीदा, रोटी और आलू के सब्जी। उस वक्त प्लास्टिक नहीं था, ठोंगा था कागज़ का, और पत्तल में सब्जी लिए, पानी जैसा जो हो जैसे, किसी तरह से हम लोग 2-2 रोटी खा के पेट भरे। शायद 10 रोटी चढ़ा था या जो हो, पेट हम लोग को भरा नहीं। तो किसी तरह पानी पी के हमने सो गया और उसी वक्त हमने यह प्रण ठान लिया, संकल्प लिया कि जब ईश्वर हमें कुछ देंगे तो यह सस्ती खाना वाला जहाँ भी रहेंगे, जिस हालात में भी रहेंगे, इसको हम लोग चालू करवाएंगे। ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं कि बड़े बड़े होटल में प्रवेश नहीं करने देते हैं, साधारण होटल में भी नहीं, गरीब और फ़कीर जान के हम लोग बाहर धक्का दे के बाहर करते, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने 1976 में पटना आए। जब 76 में पटना आए तो फिर अपना हम लोग व्यापार किए। उसके बाद 86 तक हम लोग अपना व्यापार किए मेडिसिन वगैरह का। उसके बाद एकाएक थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट कर गया कि यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो सामाजिक कार्यों में जुड़े। उसके बाद 1985 से पीएमसीएच में हम लावारिस मरीजों को सेवा करने लगे। जितने भी अनक्लेम्ड बॉडी था उसको लाश जलाना, फलाना, दहमाना, या जो अच्छा हो जाते घर तक पहुंचा देना। उसी बीच हमको इस समय मिला कि गांधी मैदान में एक पदाधिकारी आए, तो बोली कि विजय बाबू आपका तो विचार ऐसा था, गांधी मैदान में हम जगह दे रहे हैं। नगर निगम का पदाधिकारी थे, हालांकि हमको अवैध रूप से ही दिए, इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे। वो पावर का समझिए बेचारे मिसयूज किए और कहें कि पावर का मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम है, नेक काम आप करते हैं। उस वक्त खुलवाए 15 रुपया में। इसका उद्घाटन श्री व्यास जी की पत्नी मीरा मिश्रा जी
की थी, हमको याद है 2006 में। उसके बाद तो लगातार इसमें मन लगते गया, खुलते गया, और आज उस सस्ती रोटी के याद पड़ने पर रोएं का लग जाता है, लगता है कि आँख से आंसू। लेकिन खैर उस अतीत को हटा देने में फ़ायदा है। उस वक्त से हम लोग ने यहाँ खुलवाए। आज अभी आपका जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, गांधी मैदान कारगिल चौक के नज़दीक, करीब 5-6 जगह दुकानें, PMCH में है, गाय घाट में है, पटना जंक्शन में है, मौर्या लोक में है, कई अन्य जगह। ये 15 रुपया में चावल, दाल, सब्जी, अचार, भुंजिया और 5 रोटी, दाल, सब्जी, अचार, जिनको जो खाना है 15 रुपया में आप खा के जा सकते हैं। हाइजेनिक भोजन, कहीं तरह के अशुद्धता नहीं, प्योर शुद्ध शाकाहारी ढंग से आप खाइए और जाइए। इसमें देखते हैं कि खासकर ज़्यादा गरीब तबके तो रिक्शा, ठेला या संगठित मजदूर खाते ही हैं। सबसे लाभप्रद है विद्यार्थियों को, जो कि विद्यार्थी को हमारे समझ से, अपना जो हमारा ओपिनियन है, विद्यार्थी जितना भी बड़ा बाप का बेटा हो लेकिन वो गरीब ही रहता है। इसलिए कि विद्यार्थी जीवन हम लोग गुजार चुके हैं। वह किस तरह वह पटना में रह के अनाज से नहीं भर के पेट पानी से भरता है, वह रुपया से पेट भरता है। जब बड़े बड़े होटल में जाता है, बोलता 40 हो गया, 45 तक करता, छोड़ दीजिए, इसलिए कि 50 रुपया ही मेरे पास है। अब 35 रुपये का बिल हमको चार्ज हो गया तो 15 रुपया में हमको ढकरना पड़ता है झूठ कि 15 रुपया मात्र मेरे पास, अब इससे हम बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो पेट में पानी भर के वो पेट भरते हैं लड़कन सब, ताकि उसके लिए बहुत यह उपयोगी चीज़ हो गया। और लड़के सब, विद्यार्थी सब से बोलते हैं भी कि बहुत मेन समय बचत हो जाता है, टाइम का बहुत सेव है, जो रुपया से भी ज़्यादा लाभप्रद चीज़ है। तो वैसे लोग खा लेते हैं 15 रुपये में, विद्यार्थी हो या जो सारे लोग हैं, अच्छे लोग, साधारण लोग, सब किसी के अपना क्षुधा किसी तरह शांत कर लेते हैं बेचारे। और पटना में अगर फुटपाथ पर खाते हैं लोग तो पेट भरते हैं, लेकिन वो बीमारी खाते हैं, इसलिए कि वहाँ गंदगी है, रोड पर का धूलकण वगैरह है, ये लोग तो समझते नहीं हैं। और यहाँ कम से कम साफ़ सुथरा भोजन, बीमारी से बचते हैं। अब पानी भी जो हम देते हैं, ये दूषित जल नहीं देते, बल्कि जहाँ भी खुलवाते हैं 80,000 रुपया लगता है एक बोरिंग में। मेरा बोरिंग करवा के स्टार्ट करवाते हैं खाना। आपका भामा साहब नाम आपने रखा है इस भोजनालय का, इसके पीछे क्या राज है? भामा साहब के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं दर्शकों को। ये महाराणा प्रताप के एक काफ़ी मित्र थे, करीबी थे माने जाते हैं। तो विजय जी, भामा साहब के नाम से ये जो भोजनालय है खोलने के पीछे क्या राज है? ये भामा साहब फाउंडेशन देने का नाम का कारण आपने जाना चाहा, बहुत अच्छी बात है। भामा साहब जी राजस्थान के थे, रहने वाले थे। सन 1914 ईस्वी में शायद इनको जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के जिस वक्त मुगलों ने इनका राज में कब्जा जमा लिया था, वैसे हालात में इन्होंने दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जंगल में भटक रहे हैं। आप सुनते होंगे अक्सर कि महाराणा प्रताप जंगल घास की रोटी खाए, तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि घास की रोटी खाए। भामा साहब जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत बड़े त्याग मूर्ति थे, व्यापारी के साथ साथ त्याग मूर्ति थे। आज व्यापारियों के प्रति लोगों को ऐसा मानसिकता रहता है कि लुटेरा है, लेकिन ये लुटेरा नहीं थे और यह बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग भी करते थे। और फैमिली के साथ साथ इनका विचार जो था अति ही उत्तम। एक बार जब ये अपने घोड़ा से जा रहे थे तो भामा साहब के देखी, महाराणा प्रताप को देखे कि एक जंगल में अपने लड़के के साथ, पत्नी के साथ, माने बेहालात में पड़े थे। तो ये तो भाई गांव का जो राजा होगा या देश का जो राजा होगा या राज्य का राजा, उसको कौन नहीं पहचानेगा। तो ये घोड़ा से उतर के इन्होंने पूछा कि आप यहाँ हैं, तो कहीं तुम कौन हो। उनको डर लगा कि भले ने मुगल का ही आदमी जान मार देगा। तो तुम हमको जानते हो, तो कहीं अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारा राज्य का राजा हो और प्रजा को नहीं पहचाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रजा कैसे नहीं राजा को तब मेरा नाम भामा शाह हुआ। तो तुम क्या चाहते हो? भामा शाह से महाराणा प्रताप ने कहे, ये कहें कि मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जितना भी धन संपत्ति है, अगर सर्वस्व आपको दे भी देंगे लड़ाई में युद्ध जीतने के लिए, तो हमें बड़ा गर्व की बात होगी कि आपने इतना वीरता के साथ और आपको छल प्रपंच के साथ आपको निष्कासित कर दिया है। तो कहीं हमारे पास अभी 25,000 सेना है
इतना अस्तबल है, इतना घोड़ा है, फलान है, दहमान है, कहीं सबका हम यह खर्च उठा लेंगे तो कहीं कैसे क्या। तो इन्होंने 12 वर्षों तक उनके सेना को खाना खिलाए और अपना युद्ध के लिए आज सब कुछ न्यौछावर करके और लड़ाई लड़ने के लिए यह इन्होंने उनको मनोबल बढ़ाया और कहें कि मैं साथ दूंगा आपको। उसके बाद फिर पुनः हुआ युद्ध में आए, उनके पास तो खाने का एक पैसा नहीं, तो लड़ने का सवाल कहाँ है। तो इन्होंने कभी सुनते होंगे कि भामा शाह अपना कोष खजाना इन्होंने न्यौछावर कर दिया। कभी देखते हैं कि ऐसे दे रहे हैं भामा शाह, हाथ से देखते होंगे, तो उन्होंने अपना पूरा राजस्व इनको दे दिया। इसके एवज में महाराणा प्रताप जी से उन्होंने कुछ कभी मांगा नहीं, न मंत्री परिषद, न फलना परिषद या किसी तरह का, यानी बहुत बड़े त्याग मूर्ति थे। तो ऐसे त्याग मूर्ति के न कोई जाति होती है और न कोई बिरादरी होती है। ये महापुरुष लोग जैसे भीमराव अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए, राम भगवान, आखिर तो आदमी थे, इन लोगों की जाति से क्या मतलब है। तो इन्होंने ऐसा किया। इनसे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि बिहार में अगर कुछ करेंगे तो भामा शाह के नाम से करेंगे। तो भामा शाह नाम से अभी तो खाना चल रहा है हर जगह। और दूसरी बात यह भी बता देना चाहते हैं, यहाँ जो श्मशान घाट पर लकड़ियाँ से जो दाह संस्कार होता था उसका 14 से 16-18 हज़ार रुपया तक लोग वसूलते थे। ये कई बरस से, सैकड़ों बरस से किए आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई इस तरह से जो लूट रहे हैं लोग, कि इसका कैसे कल्याण किया जाए। तो हमने नगर निगम से संपर्क स्थापित किया और उनसे हमने कहा कि जो ये 12,000-14,000 में लकड़ी, तो कहीं हाँ ऐसे है, इसमें तो हमारा कोई चारा नहीं, कर क्या सकते। तो हमने एक प्रस्ताव दिया कि हम मात्र 2,000 में आपको मुर्दा मैंने सब जलवा देंगे। तो कहीं कैसे, हम कि 7 मन लकड़ी हम 2,000 में जलवा देंगे। ये लोग 1,200 रुपये मन लकड़ी बेचते थे और वही लकड़ी सखुआ का हमने 400 रुपये मन करवा दिए। आम के लकड़ी लोग 600 रुपये मन बेचवाते थे, उसको हमने 290 रुपये करवा दिए। ये डोम राजा लेते थे 5,000 से 11,000 रुपया, हम उसको APL वाले को 500 करवाए, BPL वाले को 250 और APL वाले को 500। जो गरीब है वो 250 रुपया देंगे। और इस तरह से उनको काम अच्छा लगा। और कई कोरोना काल में हमने कई उनके जो कोरोना काल से ग्रसित आज मृत्यु हो गई, उनको हमने निःशुल्क जलवाए। इससे ये लोग विश्वास किए कि भामा शाह फाउंडेशन कुछ कर सकता है। तो इन्होंने बोर्ड से, अस्थाई शासक समिति से और ये पास करवाए। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है हमारे हिमांशु शर्मा जी थे, पूर्व के नगर आयुक्त, और मेयर सीता साहू जी। इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। जो स्टैंडिंग कमेटी के उन लोगों ने भी, और एक उपनगर आयुक्त हैं RK झा साहब, उन्होंने माने हम लोगों को लाठी धर के मदद किए। आज उसी का परिणाम कि आज घाट पर लकड़ी 2,000 रुपये में जलता है, जिससे कि लोगों को, गरीब को बहुत राहत है। तीसरी बात मेडिसिन की बात है। आज मेडिसिन का जो समस्या है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार के तो छोड़ दीजिए, तो अभी जो MRP से लोग यहाँ परचेजिंग करते हैं, ख़रीदते हैं, खास के यहाँ पूरे सूबे के लोग आते हैं, PMCH NMCH जहाँ भी। तो उसके लिए हमने इनको भी एप्लीकेशन दिया था, कहीं क्या चाहते हैं हम कि हम 50% पर आपको दवा उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए भी मीटिंग अस्थाई समिति से पास करवाए, फलना चिलना। तो उन्होंने जगह का उपलब्ध करवाए हैं, जैसे भोजन के लिए उपलब्ध करवाए, लकड़ी के लिए उपलब्ध करवाए। उसी तरह ही दवा खाना के लिए भी 20 बाई 20 के, जो कि हम 52% यानी 100 रुपया का माल 52% छूट देकर 48 रुपया में बिहार की जनता को उपलब्ध कराने जा रहे हैं बहुत चंद दिन में। यह 3 गो कार्य अभी माने अच्छा रूप से चलेगा, जिससे बिहार वासियों को बहुत लाभान्वित होंगे। और ख़ास के इसमें गरीब लोग, चाहे लाश जलाने के काम हो या भोजन करने का सवाल हो या दवा संबंधी। विजय जी, सुना जा रहा है कि आप एक भारत भ्रमण पे निकलने वाले हैं और एक अलग तरह का आपका मिशन है, युवाओं को जागृत कर रहे हैं। बताइए दर्शकों को कि क्या है भारत भ्रमण का पूरा प्लान आपका। 26 जनवरी 2022 को हम लोग 11 बजे पटना के धरती से व्यवस्था परिवर्तन हेतु बिगुल फूंक दिए। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को
मुख्य धारा से जोड़ें। जब तक युवा युवती मुख्य धारा से नहीं जुटेंगे तो देश में परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, किसी चीज़ में नहीं। युवा के बिना अकल्पनीय है। युवा ही कुछ अगर कर सकता है तो युवा करेगा। इसके लिए हमने आज के तारीख में जो देखते हैं, आप सुनते होंगे भी, देखते भी होंगे, पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में कि किसानों से बदहाल हालत युवाओं का है। जिस तरह किसानों को किसानी करते हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है फसल का, उसी तरह विद्यार्थी हमारे जो पढ़े हैं लिखे हैं, उनके माता पिताजी जो पढ़ा रहे हैं, उनकी आज सही मामले में उन्हें नौकरी की तलाश करनी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। इससे वो हताश निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। किसान से कहीं ज़्यादा आत्महत्या हमारे नौजवान कर रहे हैं जो कि राष्ट्र के आत्मा कहते हैं। तो इस तरह से इतना उत्साह हो जाने के बाद हमको लगा कि कहाँ जाएगा, जब हमारे देश के युवा पीढ़ी का यह थोड़ा सा उनका दिशा भी दिग्भ्रमित हो गया है। स्वाभाविक है कि भूखे पेट रह के या संघर्ष करके भूखे भोजन न हो तो गोपाला आपस ले लोग पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि दिशा विहीन भी हमारे युवक हो गए हैं। उसके लिए मुख्य धारा से हमारा काम है कि युवाओं को जोड़ेंगे और पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक 80% की भागीदारी और विकास के कार्यों में इनको भागीदारी, नौकरी में इनको निश्चित माने रोजगार के मामले में गारंटी होना चाहिए। और ये जितने हम बुजुर्ग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जितने जो लोग हैं हम यह विश्वास के साथ कहते हैं कि आज के जो उम्रदराज हैं हमारे देश में नेता लोग, उनसे कई गुना अधिक प्रभावशाली हमारे नौजवान आएंगे। अगर आ जाएंगे तो 75 साल तो आम जनता पूरे हिंदुस्तान के दिया इन लोगों के नेताओं के। लेकिन हम अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार युवा को अपने देश का कमान सौंप दें तो फिर देख ले कि हमारी चाल क्या है। गाना है ना कि घुंघरू पहरा दो तो देख लो मेरा चाल। तो अगर युवा आ जाए, और हम यही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भारत का शासक अगर हो तो युवा हो, तभी देश का हमारा कल्याण होगा और देश में दिशा और दशा सुधरेगी और व्यवस्था भी जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी तो स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए नो बट परंतु का सवाल नहीं है और हमें दृढ़ विश्वास है। इसके लिए हम कल 26 जनवरी से अभी जो पटना से ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान से पदयात्रा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग समस्तीपुर होते किशनगंज जाएंगे, किशनगंज से गैंगटॉक जाएंगे, उसके बाद वहाँ नॉर्थ ईस्ट के बाद वहाँ जितने राज्य हैं वहाँ भ्रमण करने के बाद फिर वहाँ से पद यात्री लोग हम लोग आ जाएंगे कलकत्ता के बाद हम लोग चलाएंगे रांची के बाद छत्तीसगढ़ के बाद भुवनेश्वर कर्नाटक। इसी तरह संपूर्ण भारत में गांव-गांव घूमना है और एक कलश लिए जा रहे हैं, उसमें सभी राज्य का मिट्टी को नमन करेंगे और मिट्टी को उस कलश में डालेंगे और फिर उस मिट्टी को पूरे राज्य के जब संग्रहित कर लेंगे मिट्टी, तो पटना लाएंगे और संग्रहित करके उसको नमन करेंगे और पूजेंगे और मिट्टी से क्या निकलेगा वह भविष्य बताएगा जब हम पद यात्रा से लौटेंगे तब, जिसके लिए आपसे भी साझा करेंगे। ये थे विजय कुमार जी भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं 26 जनवरी से और ख़ासकर युवाओं के लिए यह बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी आपको कि आपकी यह यात्रा सफल हो। बहुत बड़ी यात्रा है और युवा भी आपका, मेरी गुजारिश होगी दर्शकों से कि सारे युवा भी इनका इस मुहिम में साथ दें, इनका उत्साह बढ़े। थैंक यू वेरी मच विजय जी।